बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव के चरणों में पुन पुन कर तो प्रणाम, तापी छू सब खामेरी, जय जय सीताराम। बोलिए धनुषधारी भगवान की जय। पूजनीय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत कोटि सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हैं और सभी गुरुजन, पूजनीय सभी संतजन, परम आदरणीय श्रद्धालु श्रोता दर्शक बंधु, सबके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम करते हुए सबके आशीर्वाद से आज पुनः युगल सरकार श्री राधे कृष्ण जी, श्री सीताराम जी, अकारण ही कृपा करने वाले भक्त वत्सल भगवान श्री हरि श्रीमन नारायण से विनम्र प्रार्थना है कि हे कृपा निधान, आप प्रसन्न होकर आसन पर विराजो और हम सब पर कृपा करो कि हम श्री रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। युगल सरकार हम पर ऐसी कृपा करें और इन्हीं सुंदर पवित्र विचारों को अपने हृदय में संजो के आज का पाठ श्री रामायण बालकांड 297 दोहे से आज का पाठ शुरू होता है। तो भगवान नाम संकीर्तन करते हुए और आज का पाठ शुरू करते हैं। हमसे जो भूल चूक हो जाए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप समझदार हैं। और आज भैया एक और निवेदन है, अभी अपने गांव किरतपुरा से पैदल यात्रा श्री चित्रकूट तीर्थ में गए थे, तो 6-7 दिन वीडियो नहीं बन पाई। तो आप लोग आतुर रहे वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए, तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। पर आप सब बहुत परम सौभाग्यशाली हैं जो आप धर्म से जुड़े हैं और इस टूटी हुई वाणी से भी जो है भगवद आनंद सुनने का कुछ सुनते हैं, आप आनंद लेते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें कृतार्थ कर रहे हैं। ये आप सबका बहुत बहुत स्नेह हम पर है, ऐसे ही स्नेह बना रहे और इसी विश्वास के साथ हम आज का पाठ शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
कि शोभा दशरथ भवन कई, शोभा दशरथ भवन कई, को कवि वर्णे पार। और जहां सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भगवान जहां भी अवतार लेते हैं ना, तो वहां की शोभा अपने आप पहले ही से बहुत शोभायमान हो जाती है, दिव्य हो जाती है। भगवान तो बहुत, उनकी तो वर्णन ही लिखते हैं महाराज गोस्वामी दास जी कि उनकी शोभा का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता, पर उनके जो सेवक हैं, उनके जो दास हैं, उनका जो भजन करते हैं, उनके संबंध में भगवान भोले बाबा ने जरूर कहा। कैसा कहा? एक बार माता पार्वती और भगवान भोले बाबा जा रहे थे ऐसे भ्रमण के लिए, आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो जाते जाते एक जगह भगवान भोले बाबा ने प्रणाम किया। एक ऐसी पहाड़ी सी टीला सा था, मिट्टी का बड़ा पहाड़ी टाइप की टोरिया जी अपनी भाषा में बोला। तो उस जगह को प्रणाम किया। माता ने देखा कि भोले बाबा ने प्रणाम किया है, देखा कि यहाँ दिख तो कुछ नहीं रहा। तो जो है माता ने पूछा कि भगवान कि आपने प्रणाम किसको किया? भोले बाबा बोले देखो हम यही से आपको लगा के नहीं चल रहे थे कि आप जहाँ देखो वहीं पूछती हैं। बोले अब भगवान ऐसा है कि अब घूमने आए तो हमें भी तो पता चले कि आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, कौन आदरणीय है इतना। बोले पार्वती हमने इस जगह को प्रणाम किया है। बोले क्यों? बोले 10,000 वर्ष पहले यहाँ पे एक भक्त हुआ था, इस जगह पे बैठकर उसने यहाँ भगवान का भजन किया था, इसलिए यह जगह इतनी पावन है, यह आदरणीय है। बोलो, जहाँ भगवान का भक्त भक्ति करे वो जगह इतनी पवित्र हो जाती है, इतनी पावन हो जाती है। भगवान का भक्त जहाँ हो और फिर जहाँ भगवान हो, है ना। भोले बाबा और चले तो एक जगह फिर प्रणाम किया एक नगर में। बोले माता बोले कि अब किसको प्रणाम किया? भगवान बोले यहाँ अभी 10,000 साल आगे एक भक्त जन्म लेगा, यहाँ बैठकर वो भक्त भजन करेगा भगवान का। 10,000 वर्ष बाद यहाँ एक भक्त होगा, वो यहाँ इस जगह पर बैठ के भगवान का भजन करेगा, इसलिए ये पहले ही से ये जगह दिव्य हो गई है। तो बताओ, भगवान का भक्त के होने से वो जगह, वो स्थान इतना पवित्र पावन हो जाता है। और जहाँ भगवान ने स्वयं श्री राम अवतार में जन्म लिया है, क्षमा करें, जन्म नहीं अवतरित हुए हैं, अवतार लिया है, तो भला उनके वहाँ की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है? ऐसा लिखते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और आगे लिखते हैं, के भूपे भरते मुनि, भूपे भरते पुण्य लिए बुलाई, है गए चंदन साजा हो जाई। भूपे भरते पुण्य लिए बुलाई, है गए चंदन साजा हो जाई। चलहु बेगे रघु वीरे बराता, सुनते पुलके पूरे दो भ्राता। चलहु बेगे रघुवीर
फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया, कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। जब श्री जनकपुर के दूत यहाँ आकर के महाराज को सूचना दी कि राम जी ने शिव धनुष को तोड़ा है और रामचंद्र जी का और सीता जी का विवाह सुनिश्चित हो गया है, तब जो है यह सुंदर ये पाती, भगवान पाती, वहाँ की सूचना की पाती महाराज दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को दी। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज आप जैसा सुकृति और कौन है। जिसके सुकृत होते हैं उसके उस सुकृत का फल बिना बुलाए ही उसके जीवन में चला आता है। जिस प्रकार से समुद्र में नदियां बिना बुलाए ही आती हैं, समुद्र को चाह नहीं है उनकी कि नदियां हम में आके मिलें, फिर भी बिना बुलाए आती हैं, क्योंकि वो सीखी हैं, कहाँ जाएंगी, वो समुद्र में ही आनी है। तो आदमी जो सुकृत करता है, अच्छे कर्म करता है, परस्वार्थ करता है, तो उसका जो फल है वो बिना बुलाए, आदमी चाहे या ना चाहे, बिना स्वतः ही उसके जीवन में। कई लोग सोचते ना कि वो हमने तो इतना अच्छा किया ही नहीं जितना हमें मिला, या फलाना व्यक्ति करता तो बुरा है, होता उसके लिए अच्छा है। अरे उसने अपने पिछले जन्म में इतने अच्छे सुकृत किए होंगे कि उसके सुकृत उसके जीवन में फल रहे हैं, तो वो तो करे या ना करे उसका फल तो अच्छा मिल नहीं हो सी। तो महाराज दशरथ जी ने पिछले पूर्व जन्म में जो है मनु और शत्रुपा जी के स्वरूप में बहुत भारी तप किया है, और उस समय भी राजा थे, तो राज्य पद में रहते हुए धर्म पूर्वक शासन चलाया है। तो उन सभी सुकृतों का फल आज बता रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी कि आपके जैसा सुकृति और कौन है। सीखने की बात यह है कि हमें भी जितना हो सके उतने सुकृत करने चाहिए, है ना। समस्याएं क्या आती हैं उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए, और सुकृत करने चाहिए, ताकि जब इन सुकृतों का फल मिलेगा आनंद का देने वाला हो। तो और गुरु भगवान को सुना के फिर महाराज दशरथ ने फिर भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर के घोड़े, हाथी, रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। और लिखते हैं महाराज, भरत सकल साहिनी बुलाए, भरत सकल साहिनी बुलाए, आए सुदीन मुदित उठ धाए। भरत सकल साहिनी बुलाए, आए सुदीन मुदित उठ धाए। रुचि जी ने तुरगत साये, बरने बरने बर बाजे बिराजे। भरत जी ने सब साहिनी यानी कि घुड़साल के अध्यक्ष को साहिनी कहते हैं, सब साहिनी बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। ऐसा नहीं है, देखो एक एक शब्द विचारणीय है। महाराज दशरथ जी ने भरत जी को कहा तो भरत जी का हृदय प्रसन्नता से पुलकित हो गया बारात जाने के लिए। और भरत जी ने
साहिनी यानी घुड़साल संभालने वालों को, घुड़साल के अध्यक्षों को कहा तो वे भी प्रसन्न होकर उठकर दौड़े कि अरे बारात चलो चलो। ऐसा उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए, रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो रहे हैं। और लिखते हैं महाराज के सौभाग्य सकल सोठे चंचल करनी, आए विचरत धरत पग धरनी। सकल सुटी चंचल करनी, आए विचरत धरत पग धरनी। नाना जाति ना चाहे बखाने, निदर हो निदर पवन जनो चाहते उड़ाने। नाना जाते न जाए बखाने, नदर पवन जनु जाते उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी के हैं। उनकी जो चाल है बहुत चंचल है घोड़ों की। ये सब अपने अपने डिपार्टमेंट का काम है। यानी जो घोड़ों के अध्यक्ष हैं वो घोड़े भी बड़े सजा के एकदम पुष्ट रखते हैं। कहाँ जाना, पहले इतना तो हम ही ना देख लिया। अभी पहले किसी का विवाह तय हो गया, बारात जाने बोले अब बारात जाएगी 3 महीने बाद, तो बैलगाड़ियों से बारात जाती थी पहले। तो बैलों को पहले से अच्छी खुराक उनकी अच्छो चला के बोले बैल क्या एकदम पुष्ट हों, बारात जाने गाड़ी। हाँ तो घोड़े भी उस समय जो है सजाए। भाई क्या होता है, जहाँ अपनापन होता है तो वहाँ रंगत होती है हर चीज में। बोले अपने की बारात जाना है तो बारात गाड़ी बैल सब सजा रहे हैं। यहाँ राजन का काम है तो वहाँ घोड़े रथ सजाए जा रहे हैं। अब आज क्या है, किराए का वाहन आता है तो कहो बिना ही पहुँचे और धूल चढ़ी मिट्टी लगी गाड़ी ऐसी लेके आ जाए। क्यों? क्योंकि उसकी प्रीति नहीं है ना, उससे प्रेम नहीं है। अगर जहाँ प्रेम होता है तो सज के और सजा के, खुद भी सज के आते हैं और वाहन को भी सजा के लाते हैं। ये अपने और पराये में इतना अंतर है। तो इस प्रकार से सब घोड़े बड़े ही चंचल करनी के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे चलते हुए जलते हुए लोहे पर रखते हैं। यानी थोड़ी ही घोड़े पांव रखते, यानी धीरे नहीं है उनके अंदर, एकदम फनफना रहे हैं चलने के लिए, दौड़ने के लिए। क्या है, जब अंदर से पावर होता है ना, उमंग होती है, तो धड़ो बांधो नहीं रहते, बुंदेली में कहावत है ना। अनेकों जाति के घोड़े हैं। घोड़े में भी अनेक जाति के घोड़े। ये होता ना, ऐसा नहीं है कि ये जो 84 लाख योनि है ना, इस 84 लाख योनि में 4 लाख तो मनुष्य की योनि है। मनुष्य केवल एक जाति का नहीं है, मनुष्य में भी 4 लाख है। ऐसा हमने सुना है, पढ़ा नहीं पर सुना है हमने संतों की वाणी से। संतों की वाणी झूठी नहीं होती। तो अनेक जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। और लिखते हैं महाराज, कितने सब छयने तेने सब छयने भये, अब तेन सब छयने भये असवारा, भरत सर से वह राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चापे तूने कट भारी। सब सुंदर सब
सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हुए। ये भरत जी महाराज की टोली है, उनका मित्र मंडल। और लिखते हैं आगे कि छरे छबीले छयन सबे राम, सूरे सुजाने नवीन सिया रामा। पद चरे आसे बार प्रति रामा, जय आसी कला प्रवीण सिय रामा। जो पद चरे आवे सारे प्रति रामा, जय आसी कला प्रवीण सिय रामा। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर और चतुर नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। और लिखते हैं महाराज कि बांधे बिरद वीर रनगाड़े, निकस भये पुरे बाहर ठाणे। हरे चतुर तोरा गे गति नाना, हरे सै सुन सुन पवन निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ गए और आकर खड़े हुए हैं। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चाल से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। और लिखते हैं महाराज कि रथ सारे थन बेचेत्र बनाए, ध्वज पताके मने भूषण लाए। चवर चारो किंकने धुन करनी, भानु जाल शोभा अपहरणी। चवर चारो किंकने धुन करनी, भानु जाल शोभा अपहरणी। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। इतने सुंदर रथ हैं। और लिखते हैं पूज्यपाद गोस्वामी दास जी महाराज के साव करने आगे निते हाय होते, ते तिने रथन सारे थिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हें बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम वर्णन घोड़े थे
श्याम वर्ण के अगणित, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं, और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। कि जे जल चले थले की नाई, टापे न बूढ़ बेग अधिकाई। जल चले तले की नाई, तापे न बूढ़ वेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथ ने लिए बुलाई। साज बनाई, रथ मिले बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। ये बात पची कि नहीं पची? समझ में आई बात? घोड़े इतने तेज, इतने वेग से चल रहे हैं, इतने वेग से कि पानी में भी इस तरह चले जाएं। उनका वेग इतना है कि उनको ऐसे वजन लेने की जरूरत ही नहीं है ज़्यादा। पानी को स्पर्श करते हुए इस पानी पे भी ऐसे चले जाएं जैसे जमीन पर चल रहे हैं। इतने ऐसे घोड़े। और लिखते हैं महाराज, अच्छा ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी, हम ये तुमसे नहीं कह रहे कि आएगी नहीं आई, पर सबकी समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जो भक्ति भाव से नहीं जुड़े हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते, उनको अधिकतर ये बात कम समझ में आती है ना। और या क्योंकि वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, जिनने शास्त्र पढ़ा नहीं है या नहीं पढ़ा, सुना भी नहीं है, सत्संग कभी नहीं किया, उनके समझ में नहीं आता। तो ये सोचो कि हम सोने की चिड़िया क्यों थी? ऐसे ही नहीं थे। हमारा भारत दिव्य है, विश्व गुरु है और था, रहेगा भी। उसका कारण है क्यों? लिखते हैं महाराज कि चढ़ चढ़ रथ बाहेरे नगरे, चढ़ चढ़ रथ बाहर नगरे राम, लागी चुरन बरात सिया रामा। चढ़ रथ बाहेर नगर रामा, लागी चोरन बरात सिया रामा। होते सगुन सुंदर सवही रामा, जो जयकार जगाती रामा। कर सबे रामा, जो जयकार जगाती रामा। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शगुन होते हैं। राम जी की बारात है, असगुन थोड़ी होगा। सगुन की कई बेलाएं हैं, सब जानते हैं सगुन क्या है। तो जो जिस काम के लिए जाता है उसको सगुन होता, क्योंकि जो सुकृति होता है उसमें असगुन का तो कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, सगुन ही हो रहे। तो ये बारात सज रही है और अब बारात सजती रहे। कल बारात संभवतः चलेगी, अगर सज जाए कल तक। और आज का विश्राम यही होता है। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर। जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर। जय जय बजरंग जय जय
यादों में पुण्यान तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध सीतापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब वेदन की जय जय अपने गुरु गोविंद की जय अपने मात पिता की जय सीताराम 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 बोलिए आनंद कंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम श्री राम श्री राम।